बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी एयर डिफेंस के हटते ही हौसियों ने बिन सलमान पर कयामत ढा दी। एक बड़े हमले में बड़ी तबाही, जबकि 1200 किलोमीटर के इलाके पर हौसियों ने कब्जा कर लिया। चुन चुन कर सऊदी फौजियों और ऑफिसर्स को निशाना बनाया जाने लगा। मोहम्मद बिन सलमान की नजरें अब पाकिस्तान पर, जबकि दूसरी जानिब इराक में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पे तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सऊदी अरब से अमेरिका ने अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिया है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को जिन मुफादात के लिए इस्तेमाल किया, आले सऊद उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने में मुकम्मल नाकाम रहे। अमेरिका को सिर्फ इस बात से गर्ज नहीं है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले और उसके पीछे इस्लामी ममालिक लब्बैक कहते हुए उसे तस्लीम कर लेंगे, बल्कि सऊदी अरब के हुक्मरानों की जानिब से जो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से राह हमवार की गई, जो गैर इस्लामी इकदामात उठाए गए, उन तमाम इकदामात की न सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि शदीद गम गुस्सा भी देखने में आया। दोस्तों, अमेरिका ने जैसे ही सऊदी अरब से अपना एयर डिफेंस सिस्टम हटाया है, इसके साथ ही हौसियों की जानिब से ताबड़तोड़ हमलों ने आले सऊद को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ताजा तरीन खबर सामने आ रही है और ये है कि यमन में हौसी जंगजुओं ने बहरे अहमर की अलमखा बंदरगाह पर मिसाइल और बारूदी ड्रोन से हमले किए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक हमलों में बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और वेयर हाउस को आग लग गई। बंदरगाह के हुकाम का कहना है कि हौसियों ने 4 मिसाइल और 3 बारूदी ड्रोन फायर किए, जिससे हाल ही में रिपेयर करदा इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है और वेयर हाउस में लगने वाली आग से बड़े पैमाने पे सामान तबाह हो चुका है। 2 ड्रोन्स ने मुकामी शहर अलमखा को निशाना बनाया, जिनमें सऊदी हुकाम का दावा है कि वो दोनों ड्रोन्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, हौसियों की जानिब से ये कहा जा रहा है उन्होंने अपने 4 मिसाइल जहां जहां पर दागे वो अपने निशानों पर लगे हैं और उससे सऊदी अरब को ये पैगाम दिया है कि अब तुम्हारे पास वो डिफेंस शील्ड नहीं है, लिहाजा बेहतर है कि जिसके बलबूते पर तुम यमन में दहशतगर्दी फैला रहे थे, अब वो तुम्हारे सर पर नहीं है, लिहाजा यहाँ से फौरन निकल जाओ। दोस्तों, आले सऊद को एक और बड़ा झटका ये लगा कि यमन में सऊदी इत्तेहाद के जारी हमलों के दरमियान यमनी फोर्सेज ने तकरीबन 1200 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को आजाद करवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर याहिया सरी ने बताया है कि नस्रुल मुबीन ऑपरेशन के तीसरे मरहले में मारब में 1200 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका आजाद हुआ है। इसके साथ ही सऊदी इत्तेहाद के 150 के करीब फौजी भी हलाक और जख्मी हुए हैं, जबकि दर्जनों फौजियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यमनी फोर्सेज की पेशरफ्त रोकने के लिए सऊदी इत्तेहाद के फाइटर जेट ने 37 हवाई हमले किए, जो नाकाम हुए। दोस्तों, यमनी फोर्सेस को जो मारब के कबाइल की तरफ से ताउन मिला, उसकी वजह से वो ज्यादा इलाके पर काबिज हुए हैं। दोस्तों, मुकामी कबाइल जिनको आले सऊद ने अपने साथ पैसे के जोर पे लगाया हुआ था, अब उन्होंने सऊदी अरब का साथ छोड़कर यमनी हौसियों का साथ देना शुरू कर दिया है और अब उन्होंने पूरे यमन को आजाद करवाने और खुसूसन उन इलाकों पर भी कब्जा करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिए जो बज़ाहिर सऊदी अरब का हिस्सा है, लेकिन उसने ये इलाके यमन से छीने थे। दोस्तों, याद है कि इससे पहले ऑपरेशन नस्रुल मुबीन के पहले और दूसरे मरहले में सूबे बैजा का बहुत बड़ा इलाका सऊदी इत्तेहाद से आजाद करवा लिया गया है। और अब जो ताजा तरीन खबरें सामने आई हैं और आज यानी अमेरिका के एयर डिफेंस हटाने से सिर्फ एक दिन के बाद जो हौसी जंगजुओं ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, इससे आले सऊद को ये पैगाम दिया है कि अब तुम्हारे ऊपर वो शेल्टर मौजूद नहीं है जिसकी वजह से तुमने 2015 से 20,000 से ज्यादा यमनियों को शहीद किया और 10,000 जख्मी और 10 लाख बेघर कर दिए हैं। अब भी मौका है अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस ताजा तरीन सूरत हाल की जिम्मेदार आले सऊद खुद है। सऊदी अरब के फरमारवा के बेटे मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वली अहद हैं, उनके गलत फैसलों की वजह से अब न सिर्फ सऊदी मईशत को झटके लग रहे हैं, बल्कि अब सऊदी अरब ने वो इलाके जो यमन से हिताए थे, अब उन पर भी यमनियों ने कब्जा करने के लिए हमले शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, ऐसी सूरत में अब 1 या 2 दिन के अंदर आप देखिएगा कि आपको सऊदी अरब के सफीर पाकिस्तान में नजर आएंगे और पाकिस्तान से लामहला तौर पर मदद मांगी जाएगी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की नेचर भी अमेरिका के जैसी है। जब उसे कहीं से मार पड़ती है तो वो रोता हुआ पाकिस्तान के पास ही आता है और पाकिस्तान से मदद मांगना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान उम्मत मुसलमान में कलीदी रोल अदा करने के लिए ड्राइविंग सीट पर आ चुका है।
जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दुनिया की सुपर पावर को निकलने में मदद की, पाकिस्तान सऊदी अरब की भी यमन से निकलने में मदद कर सकता है, क्योंकि इस वक्त ईरान पाकिस्तान का अहम इत्तेहादी है और यमन के हौसी ईरानी हमायत याफ्ता हैं और ईरान से ही मुकम्मल सपोर्ट और असलहा और गोला बारूद की टेक्नोलॉजी हौसियों को दी जाती है और इसी वजह से आज तक वो सऊदी अरब के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं। दोस्तों, पहले भी पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए काविशें करना शुरू की। आले सऊद का भी थोड़ा दिमाग ठिकाने पे आया और खुफिया राबते किए गए, इराक के वजीर आजम को दरमियान में लाया गया, खुफिया मुलाकातें हुई और बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका ने डोरियां हिलाई और सऊदी अरब की तरफ से ईरान मुखालिफ बयान दिए जाने शुरू कर दिए गए। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो सऊदी अरब की यमन के अजाब से जान छुड़वा सकता है। नहीं तो यमन के हौसी रियाज तक के इलाकों पर मार करने वाले ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल रखते हैं और रियाज में आले सऊद के महल भी उनके निशानों पर हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आज अमेरिका को भी एक बड़ा झटका लगा है। वो झटका ये है कि इराक के कुर्दिस्तान के इलाके के सदर मुकाम इरबिल के हवाई अड्डे में अमेरिकी छावनी पर ड्रोन हमला किया गया है। जारी की गई फुटेज में देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर अमेरिकी फौजी अड्डे पर आग के शोले उठ रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि इराक में इस्लामी मुजामती फोर्सेस की जानिब से अमेरिका को खित्ते से निकाल बाहर करने के लिए पहले ऐलान किया गया और अब मुसल्लह कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं और कहा गया है कि जब तक अमेरिका खित्ते से निकल नहीं जाता ये हमले जारी रहेंगे। दोस्तों, इराकी मीडिया की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इरबिल के हवाई अड्डे पर होने वाले हमले में बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इराक के इस्तकामती ग्रोह की जानिब से 3 मिसाइल हमले किए जाने की खबरें आ रही हैं। इससे पहले इरबिल में अमेरिकी कौंसलेट खाली करने की भी खबरें सामने आई थी। फिलहाल इरबिल आने जाने वाली तमाम परवाजों को रोक दिया गया है और अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी फर्द या ग्रोह ने कबूल नहीं की और न ही अमेरिका की जानिब से इस हमले में होने वाले नुकसान के हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरानी प्रॉक्सीज खित्ते के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं। उन्होंने न सिर्फ सऊदी अरब को सख्त पैगाम दिया है बल्कि खित्ते में अमेरिका को भी सख्त पैगाम दिया है कि वो जल्द अज जल्द खित्ते से निकल जाए और उनके इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने से बाज आए और दहशत गर्दों की मदद करने से भी बाज आए। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान दुनिया की निगाहों का मरकज बन चुका है। आज पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर मोहित यूसुफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अभी तो हकायक खोलकर हम दुनिया के सामने रखेंगे, बहुत सारी चीजों पर हम खामोश क्यों थे इस तमाम के बारे में भी बताएंगे और अभी जो कुछ मंजर आम पर आने वाला है उससे दुनिया में तहलका मच जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इलाकाई ममालिक को एतमाद में लिया और पाकिस्तान ने डू मोर का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया है। उसमें अमेरिका हो, सऊदी अरब हो या कोई भी, पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती के फैसलों से हटकर कोई फैसला नहीं करेगा। दोस्तों, इस सारे सिनेरियो में आपने देखा होगा कि काफी अरसे से सऊदी अरब मंजर आम से मुकम्मल तौर पर आउट है और पाकिस्तान मरकज़े निगाह बना हुआ है। आने वाले कुछ अरसे में उम्मत मुसलमान की लीडरशिप और तमाम मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की अहम तरीन जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास आने वाली है, जिसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है और इसके रिजल्ट्स आपको कुछ अरसे में मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।